14 जून एक तिथि नहीं, एक दहलीज है जहां आकाश का हर ग्रह, हर नक्षत्र और हर योग तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। इस दिन उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा और शनि की कृपा एक साथ मिलती है, और जब ऐसा होता है तो या तो भाग्य जाग जाता है या फिर दुर्भाग्य सदा के लिए पीछे चिपक जाता है। इस दिन अगर तुमने एक खास उपाय कर लिया तो दौलत, सम्मान और सफलता तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, लेकिन अगर तुम चूक गए तो अगला मौका सालों बाद मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, तिथियां सिर्फ कैलेंडर पर नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं जो बंद होने से पहले खुलने का संकेत देती हैं। आज वही दरवाजा तुम्हारे सामने है। क्या तुम तैयार हो उसमें कदम रखने के लिए? क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ तो है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन हर तरफ फैला है? क्या आप जानते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर ब्रह्मांड की ऊर्जा ठहर जाती है। हर ग्रह अपनी चाल रोक कर किसी अदृश्य शक्ति का इंतजार करता है। कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग जब भाग्य दरवाजे खोलता है और दुर्भाग्य खुद द्वार छोड़कर चला जाता है। 14 जून यह कोई सामान्य तारीख नहीं है, यह एक संकेत है, एक पुकार है उस ब्रह्मांड की जो आपको आशीर्वाद देने के लिए उतावला हो चुका है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, हर आशीर्वाद के साथ एक परीक्षा छुपी होती है और हर वरदान से पहले एक चेतावनी आती है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो महज एक उपाय नहीं, यह एक अग्निपथ है जिस पर केवल वही चल सकता है जिसका दिल सच्चा, इरादा पवित्र और मन श्रद्धा से भरा हुआ हो। गुरुजी कहते हैं, जो इंसान भाग से लड़ना चाहता है वो चमत्कार की तलाश न करे, वो ब्रह्मांड को पुकारे और खुद एक चमत्कार बन जाए। आज वही समय है जब आप चमत्कार के बनते साक्षी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा, खुद से भिड़ना होगा और अपने भीतर छुपे उस डर को मिटाना होगा जिसने वर्षों से आपको पीछे खींच रखा था। इस दिन पंचांग कहता है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग। ब्रह्म योग वो शक्तिशाली कालखंड है जब ब्रह्मांड खुद आपके इरादों का समर्थन करता है, और अगर आप एक कदम उठाएं तो ईश्वर 10 कदम आपकी ओर बढ़ता है। लेकिन इस योग के भीतर छुपा है एक विशिष्टीकरण, एक करण जो अनजाने में गलती करने वालों के लिए दुर्भाग्य का दरवाजा खोल देता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए जीवन बदलने वाली घड़ी है। अब बात करेंगे उस रहस्यमय की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आप सोच रहे होंगे, उपाय तो बहुत सुने हैं मैंने, क्या ये भी वैसा ही है? नहीं, यह उपाय किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करता, यह सीधा आपके आसपास की ऊर्जा को जगाता है। यह नकारात्मक शक्तियों को जड़ से काटता है, लेकिन एक शर्त के साथ, यदि आपका मन डगमगाया नहीं, यदि आप संचय में पड़े हैं, तो यह उपाय उल्टा भी असर कर सकता है। इसलिए हम जो आगे बताने जा रहे हैं वो केवल उन्हीं के लिए है जो अंत तक इस वीडियो में टिके रहेंगे, जो इस रहस्य को केवल सुनने नहीं जीने के लिए आए हैं। अब सुनिए चेतावनी, जिसने इसे आधा जाना उसका दुर्भाग्य 2 गुना हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड आधे सच्चे को पहचानता है। यदि तुमने उपाय के बिना श्रद्धा, बिना विधि, बिना समय के किया तो यह उपाय कार्य नहीं करेगा। गुरुजी कहते हैं, आस्था एक दीपक है, यदि तेल कम होगा तो लौ बुझ जाएगी। इसलिए वीडियो अंत तक देखें, समझें और फिर करें। यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इसे मजाक में समझते हैं तो मत करिए, अगर आप इसे तुच्छ समझते हैं तो पीछे हट जाइए। लेकिन अगर आप अंदर से टूटकर महसूस कर रहे, अगर आपको लगता है कि पैसे, रिश्ते, सम्मान सब हाथ से फिसल रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि 14 जून की इस रात को या तो आप उठेंगे या फिर हमेशा के लिए गिर जाएंगे। बस इस वीडियो को रोको मत, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वो अद्भुत लाभ जो केवल इस उपाय से मिल सकते हैं, वो चेतावनियां भी जिनसे अगर आप ना बचे तो उपाय उल्टा भी हो सकता है। ये कोई यूट्यूब का ज्ञान नहीं है, यह गुरुजी की परंपरा से निकला हुआ अनुभव है जिसे आज पहली बार सार्वजनिक किया जा रहा है, और यह तब तक काम नहीं करता जब तक आप इसे पूरी श्रद्धा और पूरे नियम से नहीं करते। अब आप 2 ही राहों पर खड़े हैं, या तो वीडियो को स्किप करें और जिंदगी में वैसे ही चलने दें, या फिर वीडियो में आगे तक बने रहिए उस चमत्कारी लाभ को जान। जिन्होंने इस वीडियो को आखिरी तक देखा उनके भाग्य के ताले खुद ब खुद खुलते देखेंगे। अब जानिए इस उपाय के अद्भुत लाभ। आपने कभी महसूस किया है कि पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, कुछ बनने ही वाला होता है, ऐसे मौके पर सब कुछ बिगड़ जाता है। लोग आपको शक की नजरों से देखते हैं जैसे आपकी ऊर्जा ही कुछ अलग हो। आपके घर में अचानक कलह, डर, नींद आना, कर्ज बढ़ना, रिश्ते बिगड़ना, ये सब संकेत हैं कि आप नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में फंसे हुए हैं। लेकिन जो उपाय हम आपको बताएंगे वह एक ऐसा उपाय है, उसकी बंद तिजोरी खोल सकता है जिसमें भाग्य कैद है, धन का संचार और रुकी हुई लक्ष्मी का पुनः आगमन। इस उपाय से आपके जीवन में वह धन तंत्र सक्रिय हो जाता है
जो अदृश्य रूप से रुका हुआ था। धन कहीं और नहीं, आपके चारों तरफ है, बस आपकी ऊर्जा की दीवारें उसे अंदर आने नहीं दे रही है। इस उपाय से आपके आसपास की वास्तु ऊर्जा बदलती है। गुरुजी कहते हैं, जिसके घर में रात्रि में संकल्प और अग्नि के साथ जागो, वहां लक्ष्मी स्थिर होती है। आपके घर की दरिद्रता, स्थिरता की कमी या अचानक होने वाले खर्चे, सबका समाधान इस प्रक्रिया में है। या किसी ने कुछ करवा रखा है जिसकी भनक भी नहीं, उनके लिए यह उपाय एक ढाल बन जाता है। गुरुजी ने एक बार कहा था, शरीर की बीमारी केवल शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की टूटन प्रतिक्रिया है। इस उपाय से आत्मिक ऊर्जा बलवान होती है, रोगों का असर कम होता है, नींद गहरी और स्वप्न रहित होता है, और शत्रु चाहे कितना भी बलवान हो, उसकी चालें निष्फल हो जाती हैं। जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई अदृश्य सांप चल रहा है, जिनके कुंडली में बार बार कोई न कोई बांधा आ जाता है, उनके लिए यह उपाय ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि 14 जून को जो संयोग बन रहा है उसमें चंद्रमा और राहु की इस विशेष रूप से ऊर्जा विन्यास को सशक्त करती है। जो जातक बार बार ग्रहों से पीड़ित, वे यदि इस दिन की इस प्रक्रिया को विधिपूर्वक करें तो उनकी कुंडली का प्रभाव बदल सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे से आपको गिराने में कई बार कसर नहीं छोड़ते। यह उपाय ऐसी छाया को उजागर करता है। कई बार हम महसूस करते हैं कि कोई निगाह पीछा कर रही है, कोई ऐसा जो हमारा भला नहीं चाहता। गुरुजी कहते हैं, जब तुम अपनी ऊर्जा को जागृत कर लेते हो, तब छाया खुद ब खुद दूर हो जाती है और शत्रु अपने आप जाल में फंस जाता है। यह उपाय कोई जादू नहीं, लेकिन इसका प्रभाव जादुई से भी कम नहीं। इससे आपके रुके हुए काम बनते, बिना प्रयास भी अवसर आपके सामने आ खड़े होते हैं। लोग जो पहले से आपकी उपेक्षा करते थे, अब आपकी सलाह मांगने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पहचानने लगते हैं। आपका मनोबल, आपकी भाषा, आपकी आंखों का आत्मविश्वास सब बदल जाता है। अब सुनिए इन लाभों से जुड़ी शक्तिशाली चेतावनियां। हर वरदान के साथ एक परीक्षा छिपी होती है, और इस उपाय में 3 विशेष चेतावनियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। अधूरी श्रद्धा से किया गया उपाय उल्टा असर कर सकता है। यदि आपने इस उपाय को आजमा कर देखते हैं कि भावना से किया, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा सकता है। यह उपाय श्रद्धा की अग्नि में तप कर ही काम करता है। गुरुजी कहते हैं, शक्ति उन्हें मिलती है जो खुद को समर्पित करते हैं, न कि उन्हें जो संदेह लेकर आते हैं। समय, दिशा, सामग्री, सब कुछ सटीक होना जरूरी है। यह कोई सामान्य पूजा नहीं है, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है। एक गलत समय, एक गलत सामग्री या आसपास की गंदगी, ये सब इस प्रक्रिया को निष्फल कर सकते हैं। इसलिए अब हम आपको आगे सामग्री बताएंगे, तो ध्यान देना। यह उपाय गोपनीय है। जैसे किसी साधना में मौन रखा जाता है, वैसे ही इस प्रक्रिया में एकांत और मौन ही ऊर्जा का वाहक होता है। यदि आपने यह उपाय करके किसी को बताया, मैंने वो उपाय किया है, तो समझ लीजिए उसका आधा प्रभाव वहीं रुक जाएगा। गुरुजी कहते हैं, सिद्धि तब तक स्थिर रहती है जब तक वो केवल आपके भीतर रहती है, जैसे दीपक की लौ हवा से बचकर जले। तो चलिए अब हम बात करते हैं वह सटीक समय जब आपको यह उपाय करना है, किस स्थान पर करना है, किन सामग्रियों की आवश्यकता है और कैसे उसे संभाल कर रखना है। आप उस शक्ति को खोजने आए थे जो वर्षों से छुपी हुई थी। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगला कदम सबसे जरूरी है। अब तक आपने उस तूफान की आहट सुनी, अब उस तूफान को काबू में करने की विधि जानने का समय आ गया है। गुरुजी कहते हैं, शक्ति वहीं फलित होती है जहां नियम का पालन होता है। जिस उपाय को तुम विधि पूर्वक नहीं कर सकते, उस उपाय से लाभ नहीं बल्कि उससे उलझने आती हैं, क्योंकि आधे नियमों का पालन आधे दरवाजे खोलता है और आधे दरवाजे सिर्फ डर पैदा करते हैं। इसलिए अब जो आप जानने जा रहे वो कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह उस मंत्र शक्ति का प्रवेश द्वार है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उपाय करने का सही समय। पंचांग के अनुसार यह दिन कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र, शुभ योग, ब्रह्म योग और सिद्धि योग का संयोग, शनि का विशेष प्रभाव, चंद्रमा मकर राशि में। इन योगों का एक साथ आना अत्यंत दुर्लभ होता है और यह समय विशेष रूप से नकारात्मकता के नाश, धन आगमन और दुर्भाग्य के छेदन के लिए उपयुक्त माना गया है। उपाय का सर्वोत्तम समय रात्रि 12:10 से लेकर 1:05 तक। गुरुजी ने इस समय को कहा है त्रिवेणी काल, क्योंकि इसमें रात्रि का अंधकार, ब्रह्म योग की दिव्यता और शनि चंद्र संयोजन की रहस्यमय तरंगे तीनों का संगम होता है।
इस समय आपके बोले गए शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और यदि मौन होकर विधि पूर्वक इस समय उपाय करें तो परिणाम अस्थायी और तीव्र होते हैं। स्थान का चयन कहाँ करें? उपाय ध्यान दें, यह कोई मंदिर का उपाय नहीं है, यह आपकी आत्मा के मंदिर में किया जाने वाला कर्म है। इसलिए यह उपाय आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें स्थान की विशेषताएं। पूरी तरह एकांत हो, जहाँ कोई बाधा न आए। दक्षिण पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। जमीन पर बैठें, लकड़ी का पाटा या कुसा आसन बेहतर रहेगा। कमरे में अंधेरा रखें, केवल दीपक की लौ जलती रहे। स्थान पूर्व से शुद्ध हो, शुद्ध गंगा जल या जल से छिड़काव करें। फोन, टीवी, मोबाइल बंद कर पूजा समाप्त होने तक उस स्थान को कोई पार न करे। गुरु जी कहते हैं, जहाँ ध्यान से ऊर्जा उठती है वह नादानी से शांति तोड़ जाती है। अब जानिए आवश्यक सामग्री की पूरी सूची। हर वस्तु का आध्यात्मिक तांबे या पीतल की थाली और लोटा। तांबा और पीतल ऊर्जा के वाहक होते हैं। यह ब्रह्मांडीय कंपन को ग्रहण कर उपाय को सफल बनाते हैं। शुद्ध देसी घी का दीपक अग्नि तत्व की सक्रियता के लिए। दीपक की लौ आत्मा की चेतना का प्रतीक है। 11 तुलसी के पत्ते, यह सकारात्मकता का सबसे शक्तिशाली पौधा है। तुलसी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के लिए आशीर्वाद का वाहक है। 21 काले तिल, तिल पापों का नाश करने वाले माने गए हैं। उपाय को शुद्ध करता है और नकारात्मकता को अवशोषित करता है। 5 लौंग और कपूर, लौंग और कपूर वव्य शक्ति को सक्रिय करते हैं। यह उपाय को करते समय वातावरण को ऊर्जावान बनाते हैं। थोड़ा सा कच्चा चावल बिना टूटे हुए, यह पूर्णता का प्रतीक होता है। यह उपाय के संकल्प को पूरा करता है। 1 लाल चंदन की डंडी या लाल कलावा, यह अग्नि तत्व और मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। यह उपाय को तेज, साहस और सफलता से भर देता है। 1 सिक्का चांदी या तांबा परंतु नया हो, धन प्रतीक के रूप में। इस सिक्के को उपाय के बाद सुरक्षित स्थान पर रखना होता है। गुलाब या गुड़हल का 3 लाल पुष्प, लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक है। ये पुष्प आपके संकल्प को देवात्मा तक पहुंचाते हैं। 1 छोटा सा कागज और लाल पेन, अपनी इच्छाओं और समस्याओं को लिखने के लिए। शब्द ब्रह्मा होते हैं, जो आप लिखते हैं वह ब्रह्मांड में ध्वनि की तरह गूंजता है। थोड़ा सा सेंधा नमक यह शुद्धिकरण करता है। यह आसपास की नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। सबसे जरूरी चेतावनियां, इन सामग्रियों को किसी और से साझा ना करें। उपाय की गोपनीयता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आपने यह सामग्री किसी को दिखा दी, बता दी या मजाक बना दिया तो इसका आध्यात्मिक चक्र टूट सकता है। गुरु जी कहते हैं, ताकत वहाँ नहीं जो दिखती है, ताकत वहाँ है जो छुपाई जाती है और जागृत की जाती है। अब आप तैयार हैं, आपने जान लिया है कौन सी सामग्री चाहिए, किस स्थान पर करना है, किस समय पर यह चमत्कार शुरू होगा। अब बारी है उस रहस्यपूर्ण मंत्रबद्ध संकल्पपूर्ण प्रक्रिया को जानने की, जिससे दरवाजे खुलते हैं और नकारात्मकता जल जाती है। अब हम आपको आगे बताएंगे पूजन की संपूर्ण विधि, मंत्र क्या बोलें, क्या करना है, कैसे करना है, और सबसे जरूरी उपाय समाप्त करने का नियम, जो सबसे कम लोग जानते हैं। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आपने स्वयं को साधा, वो क्षण जिसमें आपकी किस्मत की गांठें खुलने वाली है। विधि प्रारंभ करने से पहले गुरुजी की 3 बानी याद रखें। जहाँ संकल्प नहीं वहाँ चमत्कार नहीं, मौन ही मंत्र फलित होता है। जो विधि को अधूरा करता है वो फल को दूर करता है। इसलिए हर चरण को ध्यान से समझें, मन में उतारें और पूरी श्रद्धा के साथ करें। चरण 1, शुद्धिकरण। दीपक जलाएं और शुद्ध जल से तुलसी का पत्ता डालकर पूरे स्थान पर छिड़कें। अपने शरीर को मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से शुद्ध करें। आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें। मन ही मन में सोचें, आज मैं अपने दुर्भाग्य का अंत करने बैठा हूँ, कोई बाधा नहीं रोक सकेगी। चरण 2, आसन और दिशा का पालन। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ। नीचे कुशा आसन या सूती का आसन बिछा। यह ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। कमरा शांत रखें, कोई आवाज नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई विक्षेप न हो। गुरु जी कहते हैं, तुम जिस क्षण मंत्र बोलते हो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर देखता है। चरण 3, संकल्प। अपने हाथ में 1 चावल का दाना, तिल और थोड़ा सा जल लें। चरण 4, मुख्य पूजा विधि। दीप प्रज्वलन करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसे अपने दाएं हाथ की ओर रखें। थाली सजाएं। थाली में 21 काले तिल, 11 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग, कपूर, चावल, सिक्का,
3 लाल पुष्प, लाल चंदन या कलावा, कागज और लाल पेन, सेंधा नमक का एक छोटा ढेर। अब एक एक करके सारी सामग्री अर्पित करें। हर बार अर्पण करते समय यह मंत्र बोलें, ओम नमः काल रूपाय दरिद्र विघ्न नाशाय नमः। 21 बार काले तिल चढ़ाएं। हर बार अपनी परेशानी मन में दोहराएं। 11 बार तुलसी पत्ते चढ़ाएं। हर बार मेरे दुर्भाग्य का नाश हो बोलें। 5 लौंग और कपूर जलाएं, उसका धुआं अपने चारों ओर फैलाएं। 3 लाल पुष्प अपने सपनों को याद कर अर्पित करें। सिक्का धन, स्थायित्व और बरकत की कामना करते हुए रखें। लाल कलावा अपने दाएं हाथ में बांधें। सेंधा नमक नकारात्मकता को सोखने के लिए थाली के किनारे रखें। चरण 5 इच्छा लेखन। अब वह कागज और लाल पेन लें, उसमें 3 बातें लिखें। आपकी सबसे बड़ी समस्या जैसे कर्ज से मुक्ति, आपके सबसे बड़ी इच्छा जैसे नया घर या व्यापार। वचन, यदि यह पूर्ण हो गया तो मैं दान करूंगा, सेवा करूंगा। कागज को मोड़कर दीपक के सामने रखें और उस पर एक लाल फूल रख दें। चरण 6 महामंत्र का जाप। अब आंखें बंद करें और 21 बार यह मंत्र का जप करें, हर बार धीमी आवाज में और स्थिर होकर। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः दरिद्र नाशाय स्वाहा। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। हर मंत्र के साथ कल्पना करें कि आपकी नकारात्मकता जल रही है और चांदी सा प्रकाश आपके जीवन में भर रहा है। चरण 7 अग्नि विसर्जन और समर्पण। अब दीपक के पास से थोड़ी सी कपूर लें, उसे जलाकर अपने हाथ में रखें और मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते धनदाय स्वाहा। धीरे धीरे कपूर जलाएं। जो कागज आपने लिखा था उसे कपूर की अग्नि में स्पर्श कराएं। कागज को जलाकर राख को एक मिट्टी के बर्तन में रखें। गुरुजी कहते हैं, जब तुम अपनी इच्छा को अग्नि को सौंप देते हो तब ब्रह्मांड उसे साकार करने का कार्य शुरू करता है। चरण 8 पूजन समापन। दीपक की लौ को प्रणाम करें। अपनी हथेली में थोड़ा सा जल लें और सिर पर छिड़कें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, यह उपाय मेरे द्वारा पूरी श्रद्धा से किया गया है। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। कृपया मेरी इच्छाओं को पूर्ण करें, मेरी बाधाओं को हरें और मुझे धन, सम्मान, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करें। चरण 9 सामग्री विसर्जन। राख को किसी पीपल के पेड़ की जड़ में बिना किसी को बताए चुपचाप डाल दें। बची हुई सामग्री जैसे तिल, पुष्प आदि को बहते जल में बहा दें। सिक्के को अपने पर्स में अलग स्थान पर रखें। यह धन बंधन ताबीज की तरह काम करे। गुरुजी कहते हैं, ध्यान रखना, जिसे तुमने ऊर्जा दी है वह अब सिर्फ एक वस्तु नहीं, वह एक यंत्र है। अब आप तैयार हैं। अब आपके पास है विधि पूर्वक किया गया उपाय, जागृत ऊर्जा और ब्रह्मांड में छोड़ी गई संकल्प ध्वनि। अगले 21 दिनों तक हर दिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः दरिद्र नाशाय स्वाहा मंत्र 21 बार जरूर बोलें। अब आगे जानिए गलतियां इस उपाय को निष्फल कर देती। किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी गुरुजी की अंतिम सीख जिससे आशीर्वाद टिकता है। कोई भी उपाय शक्तिहीन नहीं होता, शक्तिहीन होती है हमारी लापरवाही। और इसलिए अब हम जानेंगे वो बेहद जरूरी बातें जिन्हें अगर आपने ना जाना तो उपाय निष्फल हो सकता है। सावधानियां जो भूल की तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। कई लोग उपाय करके तुरंत दोस्तों या रिश्तेदारों को बता देते हैं, मैंने यह खास टोटका किया धन प्राप्ति के लिए। भूलिएगा नहीं, मंत्र और संकल्प की ऊर्जा कमजोर हो जाती है जब उसे बांटा जाए। तो गुरुजी कहते हैं, मन में रखो फल बाहर दिखेगा, वाणी में लाओगे तो ऊर्जा उड़ जाएगी। आपने अपनी सबसे गहरी इच्छा, सबसे बड़ा संकल्प और सबसे गंभीर समस्या का उस कागज पर लिखी है। यह आपकी आत्मिक ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यदि किसी और की नजर पड़ती है तो उसकी दृष्टि, उसका संदेह, उसकी ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है। इसे या तो अग्नि में समर्पित करें या पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करके दबा दें। गुरुजी कहते हैं, शक्ति तब उतरती है जब सब कुछ विधिवत होता है, जैसे रथ का हर पहिया एक जगह टिकता है। पूरी प्रक्रिया में ब्रह्मांड से आपका सीधा संवाद हो रहा है। उस समय कोई भी ध्यान भंग उपाय शक्ति को काट देता है। यदि किसी ने बीच में बात कर ली या ध्यान बढ़ गया तो उपाय फिर से करना पड़ेगा। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर टोटका वाले वीडियो देखकर इसे भी वैसा ही समझ लेते हैं। याद रखें, यह शास्त्र आधारित, तिथि, समय, संयोग पर आधारित सिद्ध प्रक्रिया है। इसका मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति सिर्फ फल से वंचित नहीं होता
बल्कि जीवन में और अधिक बाधाएं खींचेगा। उपाय करने के अगले 7 घंटों तक कोई मांस, शराब या तामसिक वस्तु का सेवन न करें। जब आप सामग्री विसर्जन के लिए जाते हो, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे राख डालना या सिक्का रखना, तो उस रास्ते पर किसी से बात ना करें, किसी को साथ ना ले जाएं। गुरुजी कहते हैं, जिसने जो किया उसका परिणाम उसी को मिलेगा। बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अब जानिए गुरुजी का अंतिम वचन। अगर जीवन में कुछ भी रुका हुआ है, सांसें भारी है, धन रुक गया है, भाग्य थम गया है, लोग छोड़कर चले गए हैं, तो यह मत मानो कि कुछ नहीं होगा। बस यह सोचो कि अब समय आ गया है। जब तुम साधना करोगे, संकल्प लोगे, तो प्रकृति स्वयं तुम्हारे द्वार खोलेगी। जब कोई अपनी ऊर्जा को जागृत करता है, जब वह नियत तिथि, नियत स्थान और नियत समय पर विधिवत उपाय करता है, तो वह व्यक्ति अब साधक नहीं रहे। किसी एक गरीब या जरूरतमंद को बिना बताए भोजन या मिठाई दें। अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो जीवन में टूट चुके हैं, ताकि उनके जीवन में भी रोशनी पहुंचे। तुम्हारे हाथों में अब सिर्फ एक दीपक नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की चाबी है। या तो अभी मोड़ लो समय को, या फिर वहीं से अंधेरा झेलो। अब फैसला तुम्हारा।